अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहेल हसन। आज हमारा 9th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर है। इसके बाद हम वन बाय वन तमाम जो 9th क्लास के फ़िज़िक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको ये पूरा फ़िज़िक्स ख़त्म करेंगे। हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में हम एक टॉपिक को करेंगे, उनके मैथमेटिकल डेरिवेशन, फार्मूला सब कुछ डिस्कस करेंगे और साथ में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए होते हैं आपके चैप्टर के एंड में, उसको भी हम अच्छा, तो अभी आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको सरसरी से बता दूंगा कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर पैराग्राफ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो साइंस है वो हमारे पास क्या है। तो साइंस हम उस इल्म को कहते हैं, उस नॉलेज को कहते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइंस है वो हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज यानी इल्म। तकरीबन 18वीं सदी तक हमारे पास जितने भी नॉलेज थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, वो सब के सब एक ही सब्जेक्ट के अंडर हम डिस्कस करते थे। यानी उस वक्त हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसमें हम तमाम जो नॉलेज है उसको डिस्कस करते थे। उस सब्जेक्ट को उस वक्त नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जो हमारी नॉलेज बढ़ती गई तो ये जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड होता गया, जिसमें हमारे पास फिज़िकल साइंसेस है, जिससे फिज़िकल साइंसेस मतलब हमारे पास जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो हो गया, और हमारे पास जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसमें हमारे पास बायोलॉजी हो गया, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में हम क्या डिस्कस करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, जबकि फिज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे नीचे जो हमारे पास पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि जो मेजरमेंट्स है आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़ाहिर सी बात है, जो पैमाइश है, मेजरमेंट है, वो सिर्फ साइंस में महदूद नहीं है ना भाई, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम क्या करते हैं भाई, हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना अगर हम देखें तो आप जब किसी दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, उसको आप कहते हैं कि भाई मुझे 1 केजी चीनी चाहिए। तो ये जो केजी है वो भी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है। मतलब आपने उसको बताया कि भाई मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, आपने पैमाइश करके चीनी ली ना, इस तरह। तो ये हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें हम हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है एंड अ फ्यू यूज़फुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमारे पास जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनको हम क्या करते हैं भाई, मेज़र करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास स्केल हो गया। इसी तरह अगर आप दुकान में जाते हैं तो वो जो तराजू है, जो पर्दा है, आजकल जो डिजिटल जहाँ पर नंबर आते हैं, इस तरह के जो वज़न को वेट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, ये सब के सब क्या है हमारे पास, हम इन सबको फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं अगर दिखा सकूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ। इसमें जो मोटी-मोटी बातें लिखी हुई थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की तरफ। तो देखिए जो फिज़िक्स के जो ब्रांचेस है उसमें पहला हमारे पास आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो मोशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉजेज़ का और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर हीट आता है, ये भी फिज़िक्स का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, हम हीट के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसका जो हीट का जो इफ़ेक्ट है, उन सब के बारे में हम इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो साउंड है, ये भी हमारे पास फिज़िक्स का एक ब्रांच है। ये भी इसमें हम स्टडी करते हैं जो साउंड के फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स है, साउंड वेव के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या-क्या ख़ुसूसियत है, उसकी क्या-क्या एप्लीकेशन है, कहाँ-कहाँ ये इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में हम साउंड में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। इस तरह ऑप्टिक्स या लाइट, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी फिज़िक्स का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। जैसे लाइट के भी जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्किंग के बारे में इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कौन सी ब्रांच में, लाइट के ब्रांच में, ऑप्टिक्स के ब्रांच में। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी हमारे पास फिज़िक्स का ब्रांच है, बल्कि एक पूरा फील्ड बन जाता है आगे जाके। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ये हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। जिसमें हम जो चार्ज होते हैं हमारे पास, जो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कब, जब वो रेस्ट में हो और जब वो मोशन में हो, इनके जो
अफेक्ट होते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म के साथ, उसको भी हम डिटेल से स्टडी करते हैं फिजिक्स के इस ब्रांच में। इस तरह जो एटॉमिक फिजिक्स है, इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई तो तकरीबन आप सब जानते ही होंगे, या आप जब आप 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता दूँगा कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे पास एटम के सेंटर में होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई के बिहेवियर के बारे में और जो पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब नीचे आते हैं प्लाज्मा फिजिक्स की जानिब। तो प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास मैटर के 4 स्टेट है प्लाज्मा को, उसके प्रोडक्शन, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास ब्रांच है, वैसे बहुत सारे ब्रांच है लेकिन आपकी किताब में ये जो ब्रांच है ये लास्ट है, तो जियो फिजिक्स है। इसमें हम स्टडी करते हैं भाई ज़मीन के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन फिजिक्स के जो ब्रांचेस थे आपकी किताब में जो लिखे हुए हैं उसका हमने स्टडी की। तो ये जितने भी ब्रांचेस हैं इसके बारे में जो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा शायद शार्ट क्वेश्चन में 1-2 ब्रांचेस की डेफिनेशन वगैरह आ जाए, या कोई एमसीक्यूज़ में आ जाए कि भाई अगर जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह भी बन सकते हैं। तो नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारा जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इसमें मतलब इतना कोई मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई हैं। इस वजह से मैं इसको आपको जस्ट सरसरी से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब हम ये जो 2-3 पेजेस है इस फिजिक्स के, उसमें जो 2-3 टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर वगैरह, इस तरह के जो थ्योरेटिकल टॉपिक है इनको हम कर लेंगे, तो उसके बाद जितने भी चीज़ें जो टॉपिक है मुश्किल जिनको हम सोल्व करना है, इस तरह आगे जब जाके हमारे पास आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, तो जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन वाले टॉपिक वगैरह होंगे उसका हम साथ साथ कॉपी पर सोल्व करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको जस्ट सरसरी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुश्किल भी नहीं है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शार्ट में तो क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो इसमें हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले इसमें जो है हमारे पास फिजिक्स के डिफिनेशन लिखा हुआ है कि फिजिक्स क्या है, तो ये आपको आना चाहिए भाई। फिजिक्स हमारे पास साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बाकी नीचे हमारे पास ये बहुत थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई कि भाई फिजिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हम सब जानते हैं भाई हमारी ज़िंदगी में हर चीज़, हर जगह पर फिजिक्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने कोई किसी ने हैंड फ्री लगाई होगी, तो इसमें भी क्या है, हैंड फ्री को बनाते वक्त उसमें जो साउंड वगैरह आपके कानों में जाते हैं उसमें भी फिजिक्स है। इस तरह जो हमारे डेली लाइफ में गाड़ियाँ चलते हैं, हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो पंखे वगैरह हम घरों में चलाते हैं, उन सब में क्या है, फिजिक्स है। तो यहाँ पर बाकी यहाँ से लेकर मैं आपको ज़रा दिखा सकूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर मैं अगर दिखा सकूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ तक सिर्फ यही बातें लिखी हुई हैं और कुछ खास बातें नहीं हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पे है वही, वाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स स्टडी क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं ताकि हम नेचर के लॉस और प्रिंसिपल को समझ सकें। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, नेम एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के किसी 5 ब्रांच के नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं भाई हीट, साउंड, न्यूक्लियर, एटॉमिक, तो 5 आप कोई भी सा भी नाम ले लें। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ खास बातें यहाँ तक तो यही थी। इंशाल्लाह जो हमारे आगे जो लेक्चर्स होंगे जिसमें फिजिकल क्वांटिटी से आगे बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी से, इनको मुकम्मल तरतीब से डिस्कस करेंगे। इनको हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि हम इनको कॉपी पर लिखते हुए एज अ नोट्स की तरह डिस्कस करेंगे, लिखते हुए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट डू यू नो लिखा हुआ है कि विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि भाई जो विंड टर्बाइंस है इसको हम पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब ये घूमता है ये विंड के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम पूरे फिज़िक्स को ख़त्म करेंगे, आपकी 9th क्लास के फ़िज़िक्स को इंतहाई आसान तरीके से आपके लोगों के अपने लेवल पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए हम इंशाल्लाह इस पूरी फिज़िक्स को ख़त्म करेंगे।